दोस्तों स्वागत है आपका हमारी शो में। जैसे कि हमारे पहले स्क्रिप्ट में आपने देखा, हमने शराबबंदी को लेकर के नेताओं के वादे कितने सच्चे और कितने झूठे, इस पर हमने बात की थी। आज हमारी सेकंड स्क्रिप्ट है जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि दारूबंदी के साइड इफ़ेक्ट चंद्रपुर ज़िले में 5 सालों में कितने हुए हैं। तो इसी को लेकर के हमने कुछ आंकड़े जमा किए हैं, यानी कुछ न्यूमेरिकल वर्ड्स जमा किए हैं कि 5 सालों में कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और उसी के साथ में कितनी दारू यानी शराब इस ज़िले में जब्त हुई है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि 2015 में जहां पर दारूबंदी शुरू हुई है, वहीं पर कुल 8,99,000 की शराब ज़िले में जब्त हुई है। साथ ही में 2020 तक की हम अगर बात करेंगे तो कुल 43,593 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जब्त हुई शराब पर एक नज़र डालते हैं कि क्राइम रिपोर्ट चंद्रपुर ज़िले में कितनी बड़ी है, इससे आपको ये बात समझ में आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2015 में कुल 6,868, 2016 में 7,731 और 2017 में 7,860, साथ ही में 2008-2019 कुल मिलाकर 43,000 शराब ज़िले में जब। इसी के साथ शराबबंदी में लगी हुई गाड़ियाँ, जो कि बड़ी एक मुद्देमाल बताया जाता है कि 86,006 गाड़ियाँ कुल 5 सालों में अब तक जमा हुई है। यानी शराबबंदी का एक साइड इफ़ेक्ट सीधा साफ नज़र आता है कि क्राइम रेट्स इसमें बढ़े हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों हमें नज़र भी आता है और हम लोग सुनने में भी आता है खबरों के द्वारा कि इस शराबबंदी से पुलिस महकमे की यानी पुलिस प्रशासन के कुछ जवान शहीद भी होते नज़र आए हैं। बंदी की हम बात करें तो हमें शराब सिर्फ एक कागजी लिखावट नज़र आती है। आइए हम एक नज़र डालते हैं कि हमारे टीम द्वारा की गई कलेक्ट कवर स्टोरी पर और सुनिश्चित करते हैं कि चंद्रपुर ज़िले के अंदर में शराब वाकई में बंद है या सिर्फ कागजी लिखावट है। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए। इसे देखकर लगता नहीं कि ज़िले में शराबबंदी है। और हैरानी की बात यह है कि ये अवैध धंधा ना किसी कोने में चल रहा है, ना ही चोरी छुपे। महज पुलिस स्टेशन से कुछ दूरी पर खुलेआम ये अवैध दारू का धंधा चल रहा है। जब हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की तो पता लगा कुछ सरकारी अफसर भी इस अवैध धंधे में मिले हुए दिखाई नज़र आते हैं। और आगे की पड़ताल में शराब तस्करों से यह पता चला कि 2 से 2.5 लाख के करीब क्षेत्र के सरकारी अफसर से लेके ज़िले के बड़े सरकारी अफसर को दारू तस्करों द्वारा महीना यानी हफ्ता दिया जाता है। आइए सुनते हैं दारू तस्करों की ज़बानी। तो इसको कितने जाते तो पैसे यहाँ से भाव से? क्या बोलना अभी तुमको, चाय फ्री, दूध फ्री, तो मलाई खाना फ्री, सब फ्री? नाश्ता फ्री, पानी की बोतल। अच्छा, बस दारू बेचो तुम, सब दे दो। अरे मत दो। वैसा है कि भाई पुराने खिलाड़ी है ना, इसलिए अभी महीना बंधा हुआ मैंने, कितना महीना? 2.5-3 तक भी जाता है भाई। जैसे कि अभी आपने देखा हमारी स्टोरी में कि शराबबंदी सिर्फ महज कागज़ों पर हुई है। हर शहर के, ज़िले के हर तहसील में इसी तरह की से हाल है। अगर मैं बात करूं कि इस शराबबंदी में किस तबके को इकोनॉमिकल यानी आर्थिक फ़ायदा हुआ है, तो आपको महज हमारी स्टोरी देखकर ये बात समझ में आई होगी कि कहाँ पर 2.5 लाख रुपए यानी कहाँ पर आर्थिक मदद हो रही है। अगर मैं इकोनॉमिकल आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इस शराबबंदी से रोज़मर्रा की जीने वाली ज़िंदगी पर यह बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है। मतलब इकोनॉमिकल फ़ायदा सिर्फ ये क्लास 1 ऑफिसर से लेकर कुछ राजनेताओं को हो रहा है। यही महज दारूबंदी का एकमात्र एम यानी एकमात्र इरादा रहा है। कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल अगर बात करें तो ये अर्थव्यवस्था चंद्रपुर ज़िले की दारूबंदी ये एक बहुत गलत फैसला नज़र आता है। अगर आप हमारी पहली स्टोरी देख चुके हैं
तो हमारी पहली स्टोरी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारी पहली स्टोरी की पड़ताल माननीय पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार जी ने की और उसी के साथ में एक वीडियो जाहिर किया कि जहाँ पर पालक मंत्री खुद बताना चाह रहे हैं लोगों को कि इस हफ्ते में हम सत्र के अंदर में शराबबंदी को लेकर के प्रपोजल डालने वाले हैं। महज ये बात सिर्फ डालने पर है। पालक मंत्री साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द चंद्रपुर के इकोनॉमी को देखते हुए शराबबंदी का प्रस्ताव जल्द से जल्द रखा जाए और साथ ही में चंद्रपुर जिले की इकोनॉमी को या अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने की कोशिश करें। दोस्तों, जैसे अभी हम इकोनॉमी की अगर बात करें तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं शराब तो बिक रही है मगर अवैध तरीक़ों से। तो इस पर इकोनॉमिकल अगर मैं बात करूँ तो ये जो अवैध बिक्री शराब जो ज़िले के अंदर में चल रही है ये एक ब्लैक मनी माना जाएगा। अगर ये ब्लैक मनी कहीं ना कहीं सीमित लोगों तक है, अगर हम शराबबंदी ज़िले के अंदर से हटाते हैं तो ये ब्लैक मनी घटकर एक वाइट मनी बनेगा, जिसमें अब मतलब ये है कि रोज़मर्रा की जीने वाली ज़िंदगी के लोग जो माने जाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा और ये ब्लैक मनी पर रोक होगी। जुड़े रहिए हमारे इस शो के खास पेशकश में। हम तो पूछेंगे और हम उठाएंगे आपके हक की आवाज़।